हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, आप देखते हैं ना किसी लॉन में बड़ी अच्छी सी पार्टी हो रही है, ये तंबू, ये कनात, ये लाइटिंग तरह तरह की, इधर झरना फवारा बह रहा है, रेड कारपेट, तरह तरह की टेबल्स लगी हुई हैं, टेबल के ऊपर चांदनी बिछी हुई है, चेयर्स लगी हुई हैं, चेयर के ऊपर कुशन्स लगे हुए हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा शानदार म्यूज़िक बज रहा। क्या एम्बियंस होता है। लोग आते हैं वहाँ पर, वेटर्स ऐसे ट्रे लेकर के घूम रहे हैं, सबको सर्व कर रहे हैं। वेटर्स भी अच्छी सी कैप ऐप लगा करके, अच्छी सी ड्रेस पहन करके वेटर्स भी घूम रहे होते हैं। मतलब क्या माहौल होता है पार्टी का, आपको मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है वाह, तारीफ़ करते हैं कि लोग, भाई क्या बात है, क्या पार्टी है, क्या शानदार इंतज़ाम है, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। लेकिन भाई साहब जब पार्टी ख़त्म हो जाती है रात में 12-1 बजे, कभी वहाँ पर जा कर के सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह तड़के जा कर के वहाँ का माहौल देखिए आप। तब आप देखिए वही जो बेहतरीन इंतजाम, लाइटें निकाल रहे हैं लोग, लाइट निकाल करके उधर पड़ी हुई हैं, कुर्सियाँ उल्टी पड़ी हुई हैं, उनके कुशन निकाल करके एक जगह इकट्ठा किए जा रहे हैं। तंबू कनात उतर चुका है, गंदे पुरानी प्लेटें उधर कुत्ता चाट रहा है, वेटर्स अपने कपड़े वपड़े उतार के कहीं चांदनी के किनारे ऐसा सो रहा है मुंह दबा करके, जो मेज़ें थीं उल्टी पड़ी हुई हैं, और खाने के बड़े बड़े भगोने तंबू के पीछे रखे हुए थे। मतलब इतना अस्त व्यस्त, आपको लगेगा यही था जहाँ पर इतनी शानदार पार्टी चल रही थी। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव के पहले बिल्कुल ऐसे ही माहौल था। बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आते थे सूट बूट पहन करके, ये जनता, ये बड़ी बड़ी बातें, हमने ये कर दिया, हमने ये विकास किया, हम जनता के लिए, जी हाँ जनता के लिए हमने ये किया, हम ये करेंगे। जनता भी खुद ताली बजाती थी, अरे वाह, ये बड़े बड़े रथ निकलते थे, लोग आते थे, और ये हम देखिए फ्री राशन, और ये देखिए फ्री, और ये महंगाई, और जनता के लिए ये, और ये कल्याण, और जनता का ये भला, और जनता को ये देखो हम राम राज्य, और पता नहीं जनता के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, हमने क्या क्या कर दिया, और हम क्या क्या करने वाले हैं। यही सब होता है चुनाव के पहले। लेकिन चुनाव के बाद वही जो पार्टी ख़त्म होने के बाद 3-4-5 बजे हाल होता है ना, वही हाल होता है। जितने नेता आते थे इधर उधर से हेलीकॉप्टर में बैठ कर डुग 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 आते थे, सब निकल चुके हैं, इधर जा चुके हैं, उधर जा चुके हैं। अपोजिशन वाले जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, हार चुके हैं, हार के अपना अपना लौट चुके हैं, इधर उधर छिप गए हैं, गायब हो चुके हैं। सत्ता पक्ष के जो आते थे बड़े बड़े, सब दावे कर करके सब इधर उधर शांति से अपने सरकार वरकार बना करके आगे का धंधा देख रहे हैं। और जनता की हालत वही, जैसे उल्टे भगौने पड़े थे, उधर जूठी प्लेटें पड़ी थी, कुर्सियाँ उल्टी पड़ी हुई थी, है ना, उधर क्या कहते हैं, चांदनी के कपड़ों के तंबू के ढेर में अपना वेटर सो रहा था। वही हाल जनता का है। चुनाव ख़त्म हुआ, ये 50 रुपये गैस सिलेंडर, बाप परेशान, लड़का बेरोजगार घूम रहा है, माँ गैस सिलेंडर से बेचारी परेशान है, डीजल पेट्रोल भाव बढ़ा दिए गए, महंगाई चारों तरफ त्राही त्राही, कोई काम धंधे की चीज़ों की कोई बात नहीं। और अपनी शानो शौकत, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, ये स्टेडियम में इतने लोग आएंगे, ये होगा वो होगा, शपथ समारोह, समझ रहे हैं इतने बड़े बड़े समारोह, ये समारोह करके शपथ करके उधर पंजाब में देखिए कितने एकड़ की फसल काट दी, शपथ समारोह हो रहा है। उनका पता नहीं मुआवजा बेचारों को मिला कि नहीं मिला। इधर कहीं ये स्टेडियम में ये नेता आएंगे, वो अतिथि आएंगे, वो आएंगे, ये होटल का रूम बुक, ये खाना बनेगा, ये इतने लोग वहाँ से आएंगे, उतने यहाँ से, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन जनता की हालत वही की वही, कोई रोज़गार की बात नहीं, कोई मुद्दे की बात नहीं, वही गरीबी, वही बेरोज़गारी, 5 किलो राशन खा खा करके बस मिल जाए, उसी में गुजारा कर ले। गैस के दाम बढ़े, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, और भी चीज़ों के, स्कूल की फ़ीस वो बढ़ गई, बाकी सारी चीज़ें तो कोरोना के नाम पर मतलब पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन स्कूल की फ़ीस बच्चों की वो कम नहीं। बेचारा बाप उधार मांग मांग करके बच्चों की फ़ीस जमा कर रहा है।
सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया कि कोई कुछ माफ़ी की जाए, कुछ किया जाए, कुछ राहत दी जाए, कुछ नहीं। फिल्म आ गई, उसका टैक्स फ्री, समझ रहे हैं। बाकी चीज़ों में, कोरोना में चारों तरफ से टैक्स वसूला जा रहा है, ये किया जा रहा है, कटौती की जा रही है। अभी जो सेना की भर्ती के बारे में बात हुई तो उस पर कहा गया कि कोरोना की वजह से भर्ती रुकी हुई है, बाकी ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हैं। कोरोना की वजह से, बाकी रैलियां चल रही हैं, भर्ती जो है, जो ज़रूरी है, वो कोरोना की वजह से। मतलब कोरोना, जब इनको रोना है तब कोरोना है, तो ये सब चल रहा है। और बाकी देश के हालात देख ही रहे हैं। बाप महंगाई से, सब्जी से, सिलेंडर से, डीजल पेट्रोल से परेशान है। कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके, दिन रात मेहनत करके ला करके बच्चों का पेट पाल रहा है। और वही बच्चे सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, इसमें उसमें, कोई कट्टर हिंदू, कोई ये भक्त, कोई वो भक्त बन करके 150 लोगों को इधर उधर गालियाँ देता घूम रहा है। बेरोजगारी है, लेकिन लोग उन मुद्दों पे ध्यान नहीं देंगे। मैंने ये बोल दिया है तो लोग मेरे ऊपर कहेंगे यार ये बड़ा नालायक आदमी है, ये हमेशा उल्टी बात करता है, ये जब आता है तो ऐसी बात करता है? इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसको मोदी जी से बड़ी तकलीफ है, इसको, समझ रहे हैं। तो जब भी आप मुद्दे की बात करेंगे तो ये लोग आकर के आपके ऊपर चारों तरफ से ऐसे ऐसे चढ़ जाएंगे, ताकि आप जो मुद्दे की बात कर रहे हैं वो ना करें। आपको दुनिया भर का एंटी हिंदू, एंटी नेशनलिस्ट, एंटी मोदी, पता नहीं क्या क्या बता दिया जाएगा। अरे भैया, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मैं भी आप लोगों का भाई बंधु हूँ। मैं सोचता हूँ मैं कभी किसी के बारे में क्यों गलत बोलूँ। हर धर्म, मजहब, चीज़ें, देश सब अपना है यार। किसी को आज तक मैंने कभी कोई गलत बात की हो, लेकिन सही बात कहने में इनको, अच्छा तब तू कहाँ था, तब उसमें तू क्यों नहीं बोला, उसमें नहीं बोला। अरे भैया, जिसमें बोल रहे हैं उसमें तो सुनो, उसमें तो आकर के तुम भी बोलो। ये तुम्हारे हित की बात है, अपने हित की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा काम है, मैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाता हूं, लोगों के सामने रख पाता हूं। आप लोगों को भी रखनी चाहिए। आप भी नागरिक हो यहाँ के, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप पीड़ित हो, आपको 5 किलो राशन में मुंह दबा करके बंद कर दिया गया ताकि आप ना बोलो। आपको बहुत सारी चीज़ों से घेर करके, पैक करके किनारे दबा दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग निकलो। आप लोग निकलोगे जो इधर उधर फंसे हुए हो, सब लोग निकलोगे अपने ही देश के बारे में, अपने बारे में, अपने समाज के बारे में अच्छा सोचोगे, तभी देश विकसित होगा, सब लोग खुशहाल होंगे, सब अच्छा होगा। यही आप भी चाहते हैं और यही मैं भी चाहता हूं। मैं थोड़ी किसी का गलत या बुरा या कुछ अहित चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि देश हमारा खुशहाल हो, जितने युवा हैं खुशहाल हों। बुज़ुर्गों को देखिए, 50% उनकी जो ट्रेन में यात्रा होती थी, फ्री होती थी, वो भी कैंसिल कर दिया। चारों तरफ से कटौती चल रही है, लेकिन फिल्म के लिए टैक्स फ्री कर दिया। तो ये सवाल है हमारा, कश्मीरी पंडितों से थोड़ी कोई ये है, लेकिन लोग क्या करेंगे। अभी मैं फिल्म की बात करता हूँ, अच्छा तुमको कश्मीरी पंडितों से बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ ऐसा होता तब पता चलता। लोग उल्टी बात करने लगते हैं, सीधी बातों से इनको भटका दिया गया है। जब भी कोई मतलब की बात करे, अरे ये तो इसका दलाल है, ये तो उसका दलाल है, ये उसका आदमी है, तब तू कहाँ था, ऐसा क्यों बोल रहा है, तेरे साथ ऐसा होता वैसा। मतलब जो बात कही जा रही है उसका जवाब ना देकर के बाकी दुनिया की सारी बातें करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, गंदी गंदी गालियां देने लगेंगे। ये समाज है। आप सब सभ्य समाज के लोग हो, घर के, आपके अंदर भी, घर में, परिवार में माँ बहनें भाई, परेशानी, दिक्कत, बुजुर्ग सब हैं। लेकिन कोई एक आदमी आकर के अगर अच्छी बात करता है तो उसको गंदी गंदी गालियां, इससे क्या होगा? गाली देने से कोई समस्या हल हो जाएगी? गाली जिसको देनी उसको दो, समझो किसको गाली देनी है और किसी को भी क्यों गाली देनी। अपने मतलब की बात करो, जायज़ बात करो। ये हमारा देश है, हमारा समाज है, आपका है। हम सबको मिलकर के अच्छा समाज और देश बनाना है। गाली दे करके, ये करके अपनी भड़ास, ये आपके अंदर ये जो दुख दर्द है, बेरोजगारी है, परेशानी है, बहुत सारी उलझने हैं आपके अंदर हैं, आपको पता नहीं चलता है। आपके ऊपर इतने आवरण लपेट दिए गए हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आप गाली देने लगते हो किसी को, कभी मेरे को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। ये कमजोरी है, कमजोरी से गाली निकलती है। गाली दे करके कोई भला नहीं होने वाला है।
आप खुद अपने बारे में सोचो, क्या आज जो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्या गैस सिलेंडर जो महंगा हो रहा है, क्या ट्रेन की जो यात्रा बुजुर्गों की थी उसका जो कैंसिल कर दिया गया है, छात्रों की जो फीस थी आईआईटी एमबीबीएस मेडिकल की जो 2 गुनी 3 गुनी कर दी गई, क्या ये सब हित में है? क्या ये सब आपको नहीं पूछना चाहिए? या आपकी तरफ से मैं अगर इस पर सवाल कर रहा हूं तो मैं गुनहगार हो गया? मुझे भी देश से प्रेम है, इसलिए आप लोगों की गालियां खा करके भी मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता हूं। आप लोग भी सुने समझें, हम सब एक हैं, हम सबका देश है, कोई अलग नहीं है। अलग तो आपको किया जा रहा है, कुछ लोग आकर के आपको भड़का करके अरे ऐसा नहीं ऐसा। भाई आप सब लोग समझदार हो, पढ़ो लिखो जानो समझो, शांति रखो, तभी आपका परिवार घर समाज देश आगे बढ़ेगा। ये मेरी विनती है आप सभी लोगों से। बाकी आप सारे लोग समझदार हैं, भाई विनती कर सकता हूँ और अपनी बात रह सकता हूँ, समझा सकता हूँ। बाकी समझते हैं तो अच्छी बात है, वरना बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।